तो आप लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से मध्य प्रदेश में वोटिंग के बाद नेताजी रिलैक्स मूड में नजर आए हैं। खरगोन में कसरावत के कांग्रेस उम्मीदवार और पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव ने बच्चों के साथ क्रिकेट खेला है। सचिन यादव ने जमकर बॉलिंग की, फिर बैटिंग भी की, चौके छक्के लगाए। मतदान के बाद क्रिकेट खेलने का वीडियो भी उनका काफी वायरल हो रहा है, चर्चित है। ये तस्वीरें आप देखिए, खरगोन की तस्वीरें हैं। क्रिकेट खेलते हुए नेताजी आपको नजर आएंगे, छोटे छोटे बच्चों के साथ क्रिकेट में अपने हाथ आजमाते हुए। रिलैक्स मूड का अंदाजा आप लगा सकते हैं। बीते दिनों दौरे रहे, प्रचार में पहुंचे, घर घर पहुंचकर वोट मांगे, बहुत व्यस्ततम शेड्यूल, और उसके बाद अब ये कुछ राहत के पल आए हैं। 3 दिसंबर को नतीजे हैं, उससे पहले भी आप ये देखेंगे कि कहीं ना कहीं मन में तो डर रहता ही है, लेकिन इसके बावजूद जो अब राहत की सांस मिली है उसे खोलकर जीने का मौका। पूर्व कृषि मंत्री रह चुके हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो भी शेयर किया है। के कसरावत विधानसभा के प्रत्याशी पूर्व मंत्री सचिन यादव ने अपने जो गृहगांव बोरा वहाँ पे मतदान किया, पूरे परिवार के साथ मतदान करने पहुँचे। हमारे साथ सचिन यादव जी मौजूद है। क्या लग रहा है जिस प्रकार से आज मतदान किया आपने, और जैसे लोगों में उत्साह देखा जा रहा है मतदान के प्रति, क्या मानते हैं आप? देखिए, आज संपूर्ण मध्य प्रदेश में सभी मतदाता साथी लोकतंत्र के इस पावन पर्व को मनाने के लिए उत्साहित हैं, और सभी साथी अपने घरों से निकल करके मतदान केंद्र में पहुँच रहे हैं और इस 18 साल की निकम्मी और नाकारा सरकार को बदलने का काम अपने मतों के माध्यम से कर रहे हैं। हम सब पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं, ना सिर्फ खरगोन जिले में बल्कि संपूर्ण निमाड़ में, पूरे मध्य प्रदेश में आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की बहुमत की सरकार बनने जा रही है। आप देश के सबसे युवा कृषि मंत्री रहे, तो क्या इस बार जैसे पिछले 2018 में कर्ज माफ़ी का मुद्दा चला था, इस बार भी किसानों का कर्ज माफ़ी मुद्दा रहेगा क्या? निश्चित रूप से हमारे वचन पत्र में हमने ना सिर्फ इस नाकारा और निकम्मी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण हमारे जो किसान साथी थे उनका कर्ज माफ़ी नहीं हो पाई थी, सरकार बनने के बाद हम हमारे किसान साथियों का कर्ज माफ़ी करने का काम करेंगे। मतलब कर्ज माफ़ी का ही मुद्दा रहेगा। माँ भी पहुंची हैं सचिन यादव जी के साथ, आप किस प्रकार का आशीर्वाद देंगे? जब आप घर से सचिन भाई वोट डालने निकल रहे थे तो आपने आशीर्वाद दिया तिलक करके, क्या कहना चाहेंगे? यही दिया मैंने आशीर्वाद कि पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आए और मेरे बच्चे देश की सेवा करें और लोग गरीबों को साथ दें। अच्छा, पत्नी भी पहुंची है, क्या मतदान किया, क्या लग रहा है आपको? मुझे पूरा विश्वास है कि कसरावत की जनता अपार स्नेह देके इनको रिकॉर्ड मतों से जिताई। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि सचिन यादव ने मतदान किया है। उनका कहना है कि इस बार भी जो है कर्ज माफ़ी का मुद्दा सहित किसानों के मुद्दे से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। इस साथ में जो माँ पहुंची है, माँ ने भी आशीर्वाद दिया, और धर्मपत्नी का भी जो पूर्व मंत्री सचिन यादव, उनका भी दावा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। आशुतोष पुरोहित, न्यूज़ 18 खरगोन। तो आप देख रहे हैं कि विधानसभा चुनाव की भागदौड़ के बाद अब नेताजी को फुर्सत मिली है। भोपाल में मंत्री भारत सिंह कुशवाहा, जिन्होंने न्यूज़ 18 से खास बातचीत भी की, बहुत व्यस्तता थी, इस बात का जिक्र कर रहे थे, लेकिन अब थोड़ी सी राहत है। जनता ही उनका परिवार, इस बात का भी जिक्र किया। उन्होंने जीत का दावा किया तो कांग्रेस अब हार का कारण खोज रही है, इस बात का जिक्र भी उनकी तरफ से रहा। मध्य प्रदेश में विधानसभा मतगणना के बाद अब ईवीएम में प्रत्याशियों की किस्मत कैद हो गई है। ऐसे में अब प्रत्याशी अपने जो कार्यकर्ता हैं उनसे फीडबैक लेने का काम कर रहे हैं, उनसे लगातार मुलाकात करने का काम कर रहे हैं। हमारे साथ ग्वालियर ग्रामीण से प्रत्याशी और मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री भारत सिंह कुशवाहा जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। भाई साहब, वैसे तो आप मंत्री हैं, लगातार बिजी रहते थे, लेकिन चुनाव के समय में कुछ ज्यादा ही बिजी रहे होंगे, किस तरह की व्यस्तताएं रही और अब कितना रिलैक्स महसूस कर रहे हैं? चुनाव में कैंपिंग के लिए बहुत कम समय मिलता है, और उस कैंपिंग के दौरान प्रत्याशी के पास बहुत सारी जिम्मेदारियां रहती हैं, मिलना मिलाना और क्षेत्र में जनसंपर्क करना। तो निश्चित रूप से जो समय का वो रहता है तो उसमें कोई टाइम टेबल नहीं रहता है, और जब भी समय मिलता है तब लोगों के बीच में जाना पड़ता है, इसलिए व्यस्तता चुनाव में रहती है अधिक। आज चूंकि कल मतदान हो गया है, आज भी सवेरे से ही कार्यकर्ता आ रहे हैं मिलने के लिए, उनसे मिलना जुलना। देखिए, राम काज कीने बिना मुझे कहाँ विश्राम, कहते हैं कि नहीं? तो ऐसे ही समाज सेवा में व्यक्ति आता है तो विश्राम की जरूरत नहीं पड़ती है। सबसे बड़ा आराम सुकून मिलता है लोगों से संपर्क में, लोगों की सेवा करना। लेकिन अब आप कार्यकर्ताओं से भी फीडबैक ले रहे होंगे पोलिंग वाइज, क्या स्थिति देख पा रहे हैं आप?
देखिए, लोकतंत्र के ये महापर्व में हमारे मतदाता भाई बहनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और सर्वाधिक मतदान, मैं ये कहूँगा अभी तक के चुनाव में सर्वाधिक मतदान विधानसभा में हुआ है। तो निश्चित रूप से मैं ऐसा मानता हूँ, सरकार की लोक कल्याणकारी योजना और सरकार के कामों से जनता ने प्रसन्न होकर मतदान में अधिक भाग लेकर अपने मत का प्रयोग किया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान सर्वाधिक हुआ है, ऐसा मैं कह सकता हूं और निश्चित रूप से हमें विश्वास है जनता के ऊपर। कांग्रेस के लोग स्ट्रांग रूम के बाहर जाके बैठ गए हैं, वो कह रहे हैं कि बीजेपी जीतने के लिए कोई भी हथकंडा अपना सकती है। कांग्रेस को पता है कि जब सर्वाधिक मतदान होता है, आंकड़े ही बता रहे हैं, मीडिया सब, तो उन्हें पता है उनकी हार तय है, इसलिए बहानेबाजी बताएंगे, करते रहे, उनका काम है। ये भारत सिंह कुशवाहा जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जनता का आशीर्वाद उन्हें लगातार मिलता रहा और इस बार भी जनता का आशीर्वाद मिलेगा, तो जनता के भले के लिए वो लगातार काम करेंगे। कैमरामैन खिलान सिंह के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ 18 ग्वालियर। तो मतदान खत्म होने के बाद जहां प्रत्याशी फुर्सत के पल बिता रहे हैं, तो वहीं ग्वालियर विधानसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर अपना इलाज करवा रहे हैं। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में ऊर्जा मंत्री ने मतदान फीसद बढ़ने को अच्छा संकेत बताया है। दावा भी किया है कि एक बार फिर से भाजपा की सरकार बनने वाली है। मध्य प्रदेश की सबसे प्रतिष्ठित सीटों में शुमार ग्वालियर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर लगातार 2 महीने से ज्यादा वक्त से वो चुनावी भागदौड़ में लगे हुए थे। इस दौरान उनकी थोड़ी तबीयत भी नासाज हुई, लेकिन आज जरूर उनको फुर्सत के पल मिले हैं और इस वक्त वो अपने ही घर इलाज भी करवा रहे हैं, आराम भी कर रहे हैं। प्रद्युम्न जी, लगातार भागदौड़ और बड़ी मेहनत करनी पड़ी आपको। पहले तो मैं ग्वालियर की जनता और पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं को प्रणाम करता हूं, जिन्होंने इस सेवक के हॉस्पिटलाइज होने के बावजूद भी पूरी तन्मयता के साथ ग्वालियर में चुनाव लड़ा और ग्वालियर में ऐतिहासिक मतदान हुआ है। 66 साल बाद इतना मतदान हुआ है, उसको प्रणाम करता हूं। और सेवा और विकास और ग्वालियर की जनता 2020 से बेहतर चुनाव जीत रही है। जब इस बार मतदान भी प्रतिशत बढ़ा है, लगभग 2% से ज्यादा मतदान बढ़ा है आपके इलाके में, मध्य प्रदेश में भी मतदान का प्रतिशत बढ़ा है, क्या तस्वीर लगती है आपकी खुद की विधानसभा में और पूरे मध्य प्रदेश में? कमल खिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी आ रही है, सेवा और विकास और लाडली बहना, फिर मध्य प्रदेश में कमल का परचम फहराने वाला है। जैसे कमलनाथ ने भी ये कहा है कि 135-40 से ज्यादा सीटें आएगी, कांग्रेस भी दावा कर रही है, तो इन दावों में कितना क्या लगता है आपको? पहले 150 पार का दावा कर रहे थे, अब 135-40 आ गए, 2 दिन बाद 115 पे आ जाएंगे और फिर चुनाव आते आते तक 100 पे आ जाएंगे। तो प्रद्युम्न सिंह तोमर आज फुर्सत के पलों में अपने घर है, इलाज भी करवा रहे हैं, फुर्सत भी है और साफ तौर पर कहना है कि न सिर्फ उनकी सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, बल्कि मध्य प्रदेश में एक बार फिर से कमल खिलेगा। महिलाओं का जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, उसको वो लाडली बहना योजना का इफेक्ट मानते हैं। अब देखना यही है कि 3 तारीख को किस तरह के परिणाम आते हैं, क्या वाकई में प्रद्युम्न सिंह तोमर के चेहरे पर खुशियां लौटती है, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनती है, या फिर नतीजे किस तरह के होते हैं, ये 3 दिसंबर तक के लिए इंतजार करना होगा। कैमरा पर्सन दीपक के साथ सुशील कौशिक, न्यूज़ 18 ग्वालियर।